नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। आप सभी का हमारे इस स्पेशल शो हेल्थ मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपके हेल्थ से जुड़ी किसी एक समस्या के बारे में बात करते हैं और अपने एक्सपर्ट के जरिए आपको इसका निदान भी देते हैं। आज हम बात करेंगे गर्मी के प्रभाव और उससे बचाव के उपायों के बारे में। अप्रैल का महीना आते ही टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तापमान काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में लू भी लगने के चांसेस है। तो इन दिनों अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, क्या कुछ करें, आइए जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अप्रैल आते ही गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई है, तो ऐसी क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है इस गर्मी की वजह से? गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर 40 प्लस पे जा रहा है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जैसा आपने पूछा कि क्या समस्या आ सकती हैं। शरीर में लवण और पानी की कमी देखी जा रही है और इस मौसम में खाना का ख़राब होना भी बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। बहुत तेज जल्द खाने में फंगस लग जा रहे हैं या फिर खाना की क्वालिटी डिटीरिएट कर रही है। उससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, डिसेंट्री भी बहुत बढ़ रही है। साथ ही साथ शरीर में नमक और लवण की कमी होने के कारण से बीपी भी लो हो रहा है किसी किसी का और उससे भी चक्कर आ रही है। इसके साथ लू एक्सपोजर के साथ स्किन इन्फेक्शन भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी से, आर्द्रता से जितने अंडर एरियाज़ हैं जहाँ की ज़्यादा पसीना चलता है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, नोचनी खुजली की समस्याएं आ रही हैं, इचिंग की समस्याएं आ रही हैं और ये सब मुख्य समस्याएं अभी आज के मौसम में देखी जा रही हैं। सर, गर्मी का मौसम है, धूप है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकें? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आकांक्षा जी। अभी के मौसम में अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे बहुत ज़रूरी है और विशेषकर बुजुर्गों को, बच्चों को भी बहुत विशेष ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने को रिहाइड्रेट करके रखना है, जिसमें कि आपके शरीर के अंदर लवण और पानी की कमी नहीं हो। इसके लिए आपको जितना पानी पी सकते हैं और उसके साथ साथ जितने नॉर्मल जो नेचुरल पेय चीज़ हैं, जैसे डाब का पानी है, जैसे आम का आमझोरा होता है, जितने में फ्लूइड भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, उन सब चीज़ों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना है। साथ ही साथ खाली पेट कतई बाहर नहीं निकलना है। खाली पेट निकलने से लू भी मार सकती है और बीपी लो भी होने की संभावनाएं हो सकती हैं। शरीर में एनर्जी की कमी भी हो सकती है। तो इसलिए पेट भरा रहे, इसका ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रसदार फलों का, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें, जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, डाब का पानी हुआ। इन सब चीज़ों का सेवन करना उचित रहता है। उसमें आपके शरीर के अंदर में फ्लूइड, लिक्विड भी मिल जाती है और साथ ही साथ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और ग्लूकोज भी मिल जाता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहे। दूसरी चीज़ है, इस भीषण गर्मी में अपने त्वचा की रक्षा करने के लिए आप कॉटन का ढीला लाइट कलर्ड का शर्ट पहने, जिसमें कि आपके जो भी पसीना आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन पर पसीने का जो कुप्रभाव है वो न रहे, फंगल इन्फेक्शन ग्रो न करे। और आप डस्टिंग पाउडर, जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर होता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंडर गारमेंट्स एरिया में जहाँ पर फंगल ग्रो होने की संभावना रहती है, वहाँ पर फंगस नहीं आ पाए। इसके साथ साथ आपको अपने आँखों का बचाव रखना है, तो जब भी बाहर निकल रहे हैं तो सनग्लासेस का यूज़ करें और अपना कैप और छाता का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट आप पर न पड़े। इसके साथ साथ खान-पान पर भी विशेष ध्यान रखें, जिसमें कि क्लिष्ट भोजन, जिसमें कि तेल, घी, मसाला है, उसे अवॉइड करें, डाइजेस्टिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और सादा सुपाच्य भोजन करें और फ्लूइड का बीच-बीच में ज़रूर से सेवन करते रहें, जिससे कि आपके शरीर में लवण पानी की कमी ना हो पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, आपने लू का बात किया और अभी लू के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लू से कैसे बचा जा सकता है? लू से बचने के यही उपाय हैं कि जो हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय मैंने बताए। सबसे पहले अपने को रिहाइड्रेट करके रखें, पूरी तरह से आपके सेल्स के अंदर लवण और पानी की कमी न रहे, इसका ध्यान रखें। भर पेट कुछ खा करके निकलें, खाली पेट कतई बाहर निकले। खाली पेट निकलने में लू की संभावनाएं ज़्यादा लग जाती हैं। और आप बाहर जब निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि 10-11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच बहुत आवश्यक नहीं हुआ तो नहीं निकले और एक बार में बहुत लंबा समय बाहर में ना चलें। आपको अगर कहीं जाना भी है तो बीच में ब्रेक करके जाएं। तीसरी चीज़ है
कि अपने पहनावे पर लू से बचने के लिए पहनावे पर भी ध्यान दें। लाइट कलर्ड, डार्क कलर का अगर शर्ट पहनेंगे, काला पहनेंगे तो उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लाइट कलर का पहनते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। तो कॉटन पहने, फुल्ली कॉटन, जिसमें कि जो फ्लूइड आ रही है, लिक्विड जो पसीना है वो एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है और आपके शरीर को ठंडक भी रख रहा है और उसमें पोर्स रहते हैं जिससे कि आपको हवा भी मिल रही है आपके शरीर को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और एक्सट्रीम लू से बचने के लिए आपको आपका छाता और टोपी से आपका सर भी बचा रहे, इसका ध्यान रखना है। जी सर। सर, जैसा अभी आपने लू की बात की, तो अगर किसी को लू लग जाती है तो इस समय में वो क्या करें? हाँ, लू लगने के बाद प्राथमिक चिकित्सा में देखना होता है कि उसे ठंडे स्थान पर पहले लेटाएं, बैठाएं और उसके बाद उनके शरीर पर अगर ठंडा पानी है या फिर आइस है, उससे अगर लू हीट स्ट्रोक से बहुत तप रहा है शरीर, तो उसे ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। उसके बाद उन्हें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जितना हो सकता है भरपूर मात्रा में वो ले पाएँ। उनको उसका भी ध्यान रखें और कूल एरिया में, जहाँ की एयर कंडीशनड है या फिर ऐसा कूल्ड एरिया है जहाँ की हीट नहीं है, वहीं पर उन्हें रखने की आवश्यकता है और धीरे धीरे करके उनको फ्लूइड पूरा देते रहें जिससे कि इलेक्ट्रल पाउडर और पानी की जो डिहाइड्रेटेड हो गया है शरीर, वो मिलता रहे। अगर बहुत पानी की कमी हो चुकी है, बीपी लो हो रहा है या पल्स तेज चल रही है, सांस तेज चल रही है, तो उसे आईवी फ्लूइड की भी आवश्यकता हो सकती है। तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, उन्हें फ्लूइड चढ़ाई जाती है जिससे कि जो शरीर के अंदर लवण पानी की कमी उन लू लगे हुए व्यक्तियों में है तो उन्हें तुरंत मिल जाए। और अगर फीवर बहुत हाई जा रहा है लू स्ट्रोक के कारण से, हीट स्ट्रोक के कारण से, तो प्लेन सिंपल पैरास्टामोल का उन्हें सेवन करना चाहिए जिससे कि उनकी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, बुखार उतर जाए और फिर उसे प्राथमिक चिकित्सक के पास जा करके की जांच पड़ताल हो जाए कि अन्य पैरामीटर्स उनके ब्लड की ठीक है और वो फिर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। ओके सर। सर, आप त्वचा की बात कर रहे थे, आप स्किन की बात कर रहे थे, तो स्किन टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में, तो इस टैन से बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, गर्मियों के दिनों में टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उससे बचने के 2-3 उपाय जो है, पहले कि आपके पहनावा पूरा ऊपर से नीचे ढका रहना चाहिए, वो भी लूज़ लाइट कलर्ड का, कॉटन का, सर पर ना गमछा टाइप का जो चीज़ हम लोग के यहाँ रेगुलरली चलता है कॉटन का, वो ये पहने जिससे कि एक्सपोज्ड एरिया आपका नहीं रहे, सन की किरणों से कोई तो त्वचा डायरेक्टली नहीं उससे अफेक्टेड हो। और इसके साथ-साथ बहुत अच्छी सनस्क्रीन क्रीम भी आई हुई है जो सन रेज से बचाती है, तो उस तरह के सनस्क्रीन क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने चेहरे पर और हाथ पर, जिससे कि सन का डायरेक्ट जो किरण की जो अभी तेज तीक्ष्ण गर्मी से टैनिंग होती है वो बचा पाएँ आप अपने आप को और डायरेक्ट सनलाइट में न निकलें और छाता का, टोपी का, कैप का प्रयोग करें, उसके बाद फिर आगे निकलें। तो इस तरह से आप अपने स्किन के टैनिंग को भी बचा सकते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी सनस्क्रीन की बात की, मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन आई हुई है जिसमें SPF 10, 15, 30, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी SPF ठीक रहती हैं? डिपेंड करता है व्यक्ति के स्किन के डार्कनेस पर और डिपेंड करता है डिफरेंट स्किन की सेंसिटिविटी पर। नॉर्मल जो इंडियन स्किन रहता है उसके लिए जो अलग अलग सूट करके देख लेना चाहिए कि आपकी स्किन पर इचिंग भी नहीं हो, लगाने के बाद सूदिंग इफेक्ट हो और आपका बहुत ज़्यादा डार्कनिंग नहीं हो, कोई केमिकल जो लग रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो अपने स्किन पर पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि कौन स्किन कितना सूट कर रहा है जिसे, उसके बाद ही उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। ओके सर। सर, गर्मी के मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? क्या आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं? या सबसे पहले तो इस तरह के गर्मी जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें एक चीज़ पर ध्यान रखना है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए और खाली पेट पहला तो नहीं रहे और दूसरा फ्लूइड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें कि रसदार फल हुए, जिसमें कि पानी का सेवन भी आपको ज़्यादा करना है क्योंकि पसीने में बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, नमक की लॉस हो जाती है और पानी के साथ साथ जो नमक, चीनी, पोटेशियम, सोडियम, ये सब का एप्रोप्रिएट घोल बना रहता है, उस चीज़ का सेवन करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्योर ग्लूकोज का सेवन करने लगते हैं, वो घाटा करता है क्योंकि वो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन फिर कर सकता है। उस समय तत्काल के लिए उन्हें तो लगेगा कि प्यास बुझ गई, लेकिन आगे चल करके फिर प्यास लगा सकता है। थोड़ा पेय जल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, वो भी घाटा कर सकती है क्योंकि उसमें भी बहुत शुगर होता है और कार्बोनेटेड होता है।
तो वो शुगर तत्काल तो आपको थोड़ा रिलीफ देगा, लगेगा कि मन को तृप्त कर रहा है, लेकिन तुरंत में फिर वो प्यास लगने शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन से सेलुलर डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो उस तरह के पेय पदार्थों का नहीं सेवन करना है। केवल 2 कंडीशन में पानी को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पहला, किडनी के अगर रोगी हैं तो उन्हें पानी नियमित लिमिट में पीने की आवश्यकता होती है। जितना आउटपुट हो रहा है उतना ही हम लोग नाप तौल के इनपुट देते हैं, अगर किडनी के रोगी हैं, आप कार्डियक फेलियर के रोगी हैं तो। अदरवाइज अगर किडनी ठीक है, कार्डियक इश्यूज नहीं है, आप नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, तो आप पानी पूरी तरह से पी सकते हैं, और जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा आपके लिए है। जब पानी की बात करें तो पानी दिन भर में कितने मात्रा में पीनी चाहिए? ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक एक्सपोज्ड हैं बाहर में। अगर आप नॉर्मल एयर कंडीशन में दिन भर रह रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं है, 3 से 4 लीटर। लेकिन अगर आप बाहर में हैं, जैसे कि कुछ लोग को धूप में कार्य करने की आवश्यकता हो जाती है, अब आप ठेला चला रहे हैं, बाहर में है, बहुत पसीना निकल रहा है, तो वैसी स्थिति में पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है। और बहुत सारे यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पानी के साथ साथ नमक भी निकल जाता है। तो बहुत सारे जिन्हें डायूरेटिक दवाइयाँ चल रही हैं, पानी पेशाब कराने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने पानी के प्रति, कि कहीं पानी का कमी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर आप बाहर में एक्सपोज्ड एरिया में हैं, पसीना बहुत ज़्यादा है, तो आप 6-7 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पानी आपका निकल रहा है पसीने के रूप में तब। और उसके साथ साथ नमक की भी कमी नहीं हो तो इलेक्ट्रोल पाउडर के में जो नमक का घोल है उसको लेकर के पिए, तो आपके शरीर में नमक लवण की कमी नहीं होगी। सर, इस मौसम में बच्चे और बुजुर्गों की कैसे देखभाल करें, उन्हें कैसे देख रेख रखें? देखिए, छोटे बच्चों को तो धूप से बहुत बचाना है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, पसीना बहुत निकल सकता है। सन का एक्सपोजर ना हो छोटे बच्चों का, ये बहुत विशेष सावधानी रखनी है। और छोटे बच्चों का जो स्कूल जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं, वो भी ध्यान में रखना है कि उनकी टाइमिंग ठीक रहे, जिसमें कि लू के समय स्कूल ना भेजें या स्कूल बंद भी हो जाते हैं उस समय। तीसरी चीज़ ये देखना है कि उन्हें हीट स्ट्रोक में कहीं पीटी या फिर कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं करने की दी दिया जाए, क्योंकि अगर बहुत बार देखा जाता है कि बाहर में पीटी कराने लगे, अगर लू चल रही है तो नमक की, पानी की इतनी कमी होती है, बेहोश होकर बच्चे गिर भी जाते हैं। तो अभी विगरस एक्सरसाइज ओपन सनलाइट एरिया में कतई नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बंद एसी जहाँ कूल्ड एरिया है वहीं पर हल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी हीट वाले एरिया में कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की लॉस हो जाएगी और वो उसमें बेहोशी भी आ सकती है। और बच्चों को इसके अलावे उन्हें भी जो खान पान है उसमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो जंक फूड है उसे अवॉइड करना चाहिए, जो फ्राइड चीज़ है उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी भी कमज़ोर होती है इतनी गर्मी में। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है 40-45 में, तो पाचन प्रक्रिया भी थोड़ी इफेक्टेड हो जाती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं गर्मी जब एक्सट्रीम रहती है। तो ऐसी स्थिति में खाने में भी बहुत जो नेचुरल फूड हैं, जो लाइट फूड है, उस तरह का ही चीज़ खाना चाहिए। बहुत क्लिष्ट भोजन अभी करने में पाचन प्रक्रिया पर असर करेगा, और बच्चों को अपच और बुजुर्गों को भी अपच हो सकती है, तो इसलिए सादा भोजन अभी करना उचित है। सर, लास्ट क्वेश्चन, सर, गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? पानी का पूरा और लवण का पूरा सेवन करते रहे, इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS का। खाली पेट कतई बाहर न निकले। तीसरा, अपने पहनावे पर ध्यान दें, जिसमें लूज कॉटन, लाइट कलर का क्लोथिंग हो। आपकी आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स का प्रयोग करें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता और कैप का प्रयोग करें, और एक बार में बहुत लंबे समय तक बाहर न निकलें। और अगर आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, 10 से 4 बजे तक जब तक लू चल रही है आप बाहर ना निकलें। इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें, तो आप लू से बच पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। धन्यवाद सर। तो आपने सुना क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट बोल रहे थे। उम्मीद करते हैं आप सारे टिप्स को ध्यान में रखेंगे। याद रखें, सावधानी ही गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय है। ऐसी ही खबर हम हर सप्ताह रविवार को लेकर के आते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें न्यूज़ 7। धन्यवाद।